मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में निवास करने वाले सौरभ कुशवाहा और अंकित सेन जी, जिन्होंने 26 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर भारत का तिरंगा लहराकर भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश और जबलपुर का नाम रोशन किया है। इनक्रेडिबल एमपी की टीम की मुलाकात आज सौरभ कुशवाहा जी से हुई, जो जबलपुर के अमखेरा क्षेत्र में रहते हैं। सौरभ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सौरभ के माता पिता मजदूरी करते हुए भी उनके सारे सपनों को साकार करने में उनकी पूरी मदद करते हैं। सौरभ ने माउंट ट्रेनिंग का भी कोर्स किया है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मनाली से उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग का भी कोर्स किया है। माउंट आबू राजस्थान से उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है। तो चलिए अब सौरभ जी से मिलते हैं और उनसे सारी बातें जानते हैं। तो आज हमारे साथ में हैं सौरभ कुशवाहा जी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े पर्वत किलिमंजारो पर हमारे भारत देश का तिरंगा लहराया है। और ये हमारे भारत देश के और हमारे मध्य प्रदेश के और ख़ासकर हमारे जबलपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए सौरभ जी से हम आपको पहले मिलवाते हैं। नमस्ते, मैं पर्वतारोही इंटरनेशनल सौरभ कुशवाहा। सौरभ जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके मतलब शुरुआत कैसे की गई, कि आपके मन में कैसे आया कि आपको पर्वतारोही बनना है? फाइनली सर, जब मैं 10th क्लास में था तो उस टाइम पे मैं एनसीसी में था। 1 MP बटालियन था मेरा एनसीसी। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो 2017 में हमारे जबलपुर में ये फर्स्ट वैकेंसी माउंट ट्रेनिंग की आई थी, जो कि एक एक्सपीडिशन का आया था। क्योंकि हमारे जो सीनियर हैं टीम ऑफ माउंटेन हैं, जिन्हें अंकित सेन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो वो हमारे सीनियर थे। तो सबसे पहले उनको वैकेंसी मिली, तो ये फाइनली एक्सपीडिशन के लिए ये वहाँ पे दार्जिलिंग पे गए हुए थे। तो वहाँ से मेरा ये ग्रोथ हुआ। तो धीरे धीरे मैं जगह जगह में कैंप पे भी लेके जाते थे, एनसीसी में भी जी। तो वहाँ पे भी क्या, जब भी कैंप लगते थे एनसीसी के, तो जंगलों में ज़्यादातर लगते थे वहाँ पे। तो फाइनली वहाँ पे मुझे बहुत लगाव हुआ। ट्रैकिंग भी काफ़ी कराते थे, तो उसको भी मेरा लगाव हुआ। बाद में फिर मुझे पता चला कि इसका एक कोर्स भी होते हैं, जिसकी पढ़ाइयाँ भी होती है माउंट ट्रेनिंग करने की। तो फाइनली फिर हमने यहाँ वहाँ से खोज की इसकी कि कहाँ से पढ़ाई होती है। तो फिर मुझे पता चला कि हमारे इंडिया में इसके 5 इंस्टीट्यूट हैं जी। तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मनाली हिमाचल प्रदेश से किया था इसका कोर्स, क्योंकि अभी 2022 में हमने इसका कोर्स किया था। और फाइनली लगभग 105 लोगों ने उसमें पूरे भाग लिए थे ऑल इंडिया से, जिसमें से बकरताज बेस कैंप था हमारा और सीढ़ीदार पीक सबमिट करना था हमें। तो फाइनली 1 महीने का हमारा कोर्स था। तो हमारा बेस कैंप से और लगभग 17,500 हाइट में हमको चढ़ना था। तो हम लोगों को एक टाइमिंग दिया गया वहाँ पे। हमने 5 बजे बेस कैंप से स्टार्ट कर दिया था चलना। तो एक टाइमिंग दिया गया था हमको वहाँ पे कि आपको 10 साढ़े 10 बजे के अंदर इसको सबमिट करना है। तो हमने 10:21 पे वहाँ पे तिरंगा लहरा दिया था। अच्छा, वहाँ पे फाइनली मेरी वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। और फिर हमने लगातार हमारा है फिर माउंट ट्रेनिंग में ग्रोथ होते गया, मेरे को इंटरेस्ट होते गया। फिर मुझे बाद में भी पता चला कि रॉक क्लाइंबिंग का भी कोर्स होता है। तो मैंने हमारे इसके 2 इंस्टीट्यूट है इंडिया में, एक जूनागढ़ में है जो कि गुजरात में है, और एक राजस्थान में है जो कि माउंट आबू में है। मैंने वहाँ से भी बेसिक रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया है, जो कि हमारा एक वहाँ पे छोटा सा अचीवमेंट हुआ था, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा मध्य प्रदेश से। फाइनली फिर यहाँ से फिर मेरा एक यहाँ से मध्य प्रदेश से फिर 2 लोगों का एक इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ने एक सोचा कि बड़ा अचीवमेंट कुछ ना कुछ करें। तो फाइनली हम लोग को वहाँ से भी एक अप्रूव लेटर आया अफ्रीका से हम दोनों का। और माता पिता का भी आपको बहुत सपोर्ट रहा है? फाइनली माता पिता का तो मेरा शुरू से ही काफ़ी सपोर्ट था। मुझे एक बात की ये सबसे खुशी है कि कभी मेरे मॉम डैड ने, मम्मी पापा ने मेरे को कभी ये चीज़ नहीं बोला कि बेटा आप अकेले हो। और ये बहुत रिस्की होता है ये चीज़ कि जब हम चढ़ते हैं ऊपर, तो हमें खुद ऊपर डिपेंड नहीं रहता कि हम नीचे रिटर्न आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। क्योंकि एक हौसला बुलंद करके, रास्ता भी नहीं पता रहता है क्या कैसा है, बट हौसला बुलंद करके हम लोग ऊपर हाइट में चढ़ते हैंगे
और फाइनली ऊपर वाले लोग से दुआएं करते हैं कि फाइनली हम ऊपर सबमिट करके ही नीचे लौटें। तो कहा जाए कि मेरे मॉम डैड एक प्राउड फील कि मुझे इतने अच्छे मॉम डैड मिले, कभी मुझे किसी चीज़ में रोका टोका नहीं उन्होंने, और हमेशा उन्होंने बहुत बैक सपोर्ट किया हमारा। और फाइनली जो चीज़ हमारी कमी होती है तो वो हमारी पूरी कमी भी करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, उनका कहना है, बट वो करते ज़रूर हमारे लिए। और जब आप चढ़ रहे थे वहाँ पर तो बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, ऑक्सीजन लेवल और ये सारी चीज़ें। जब मैं रात को स्टार्ट किया था वहाँ पे चढ़ना, तो फाइनली पहले तो हम पूरा अंधेला हुआ था उधर पे, तो उतना तो समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे चढ़ रहे हैं, कहाँ पे नहीं चढ़ रहे हैं। और 19,341 फीट एक मायने रखता हैगा, बहुत ऊंचा पर्वत होते हैं ये सारे। मुझे भी पहला एक्सपीरियंस था, तो उस टाइम पे हाथ पांव तो हमारे पूरे शून्य हो गए थे। -13 टेम्परेचर, -15 टेम्परेचर था उस टाइम पे। तो नाक से जैसे ब्लडिंग निकलना, सिर में ब्रेन हो जाना, पूरी बॉडी मतलब बिल्कुल शून्य हो जाना, बहुत थकावट होना। फाइनली उसके बावजूद भी हम लोगों ने धीरे धीरे चढ़ा ऊपर, एक दूसरे को मोटिवेट किया वहाँ पे कि नहीं, हम लोग को चढ़ना है किसी भी तरीके से। हमने माइंड में एक चीज़ फिट किया था वहाँ पे कि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमारा, और लोगों की दुआएं हैं हमारी, लोगों के आशीर्वाद है, तो फाइनली हम वहाँ तक पहुँचेंगे। बस हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाना है और हाइट पिक करना है। और फाइनली हम 9 साढ़े 9 बजे किलिमंजारो, जो कि सबसे हाइट पीक है, हमने वहाँ पे ध्वजारोहण किया 26 जनवरी के दिन। और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, मैं बहुत गर्व हुआ कि मैं एक देश के लिए काम आया। सौरभ कुशवाहा जी को अपने सपने को पूरा करने के लिए लगभग 3.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, जो कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए इतनी बड़ी रकम जुटा पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कैसे पैसों को इकट्ठा किया, किन किन लोगों ने उनकी मदद की, उनके बारे में भी सौरभ जी ने हमें बताया। तो उस टाइम पे तो हमें बहुत दिक्कतें जा रही थी कि पैसे कैसे इकट्ठा होंगे, उसमें काफ़ी पैसे लग रहे थे जी। तो हमारे जो चितरंजन वार्ड के हमारे जो पार्षद जी हैं जी, उनसे फिर हमने बात किया कि फाइनली सर मुझे यहाँ पे जाना है, और हम एक मिडिल फैमिली से हैं जी, तो हमारे पास तो इतना पैसे नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि हम कुशवाहा समाज से हैं, और हमारा एक कुशवाहा समाज का संगठन भी काफ़ी बड़ा है, और आप अभी वर्तमान में पार्षद हैं, तो थोड़ा सा आप मेरे लिए कुछ करिए जी। तो फाइनली उन लोगों ने, सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया। मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूँगा। हमारे विधायक जी हो गए हैं, जैसे लखन घनघोरिया जी, हमारे जबलपुर के महापौर जी हो गए हैं, हमारे साथ प्रकाश कनौजिया जी बैठे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की हमारे लिए। वृंदावन कुशवाहा जी हो गए हैं, अशोक सम्राट के संस्थापक वृंदावन वर्मा जी हैं, अनिल कुशवाहा जी हैं, प्रताप कुशवाहा जी हैं, ऐसे कई गोहलपुर के सभी नगरवासियों और जबलपुर के सभी संस्कारधानियों ने मेरा सपोर्ट किया। और फाइनली मैं साउथ अफ्रीका की जो सबसे हाइट ऊंची है, जिन्हें किलिमंजारो के नाम से जाना जाता है, 5895 जो मीटर है, फाइनली वो हमने सबमिट सुबह 9 बजे हमने कर दिया था। जो कि हमारा वो स्टार्टिंग था मरांगो गेट से था, तो मंदारा हाट से, हुरंगो से, और कीबो हमारा बेस कैंप था। तो कीबो से हम फाइनली रात को 2 बजे से स्टार्ट किए थे। तो वो जो हम स्टार्ट किए थे, तो हम फाइनली 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पे सबमिट कर दिए थे। भैया ने जितने भी लोगों का नाम लिया है सपोर्टिव में, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वृंदावन कुशवाहा जी का नाम उन्होंने लिया है, वो हमारी कंपनी के सात्विक प्रमोटर एंड डेवलपर्स के ऑनर हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं उन्हीं की कंपनी में जॉब करता हूं। हम लोग प्लॉट सेल करते हैं, और भैया का जो नेचर है, मैं आपको बता दूं, मेरा भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मैं कभी भी किसी भी परेशानी में आया हूं, चाहे किस परिस्थिति में भी आया हूं, तो भैया ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। तो उनका तहे दिल से मैं भी शुक्रिया करना चाहूँगा। और मैं भी वृंदावन भैया के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि मैं तो कभी उनको जानता भी नहीं था। फाइनली अभी मुझे ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं मेरी उनसे, मेरी अभी लगभग 2-2.5 महीने हुआ है, लगभग 3 महीने उनसे मुलाकात। तो फाइनली मैंने उनका नेचर देखा, काफ़ी उनका नेचर बेस्ट है, और बहुत वो क्लाउड है, मतलब कभी वो टेंशन नहीं लेते माइंड में। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बिल्कुल
कदम से कदम साथ में खड़े रहते हैं, जैसे वो हमारे साथ खड़े हैं। और फाइनली वो अभी भी हमको कह रहे हैं कि सौरभ आप अपने लक्ष्य की तरफ ही देखिए, और हम सब खड़े हैं। अच्छा, हमने सुना है कि नेक्स्ट टारगेट आपका माउंट एवरेस्ट होने वाला है। यस, हमारा नेक्स्ट टारगेट माउंट एवरेस्ट है। ये आप बहुत बड़ी बात है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और कई लोगों ने हमको भरोसा भी दिलाया है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइनली मैं अभी जो अफ्रीका के जो सबमिट किया हूँ, तो शायद मैं अकेला ये नहीं कर पाता। सबसे पहली बात लोगों ने मेरे लिए खड़े हुए मेरे लिए, और लोगों ने कदम से कदम मेरा साथ रखा, तो फाइनली मैं वहाँ तक पहुँच पाया। और मैं फाइनली, अगर मेरे लिए ऐसे ही और आगे भी सपोर्ट रहा हमारा, तो फाइनली हम बहुत जल्द माउंट एवरेस्ट भी इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और फाइनली बहुत जल्दी 1-1.5 साल के अंदर हम ये सबमिट करने के लिए तैयारी चल रही है हमारी। हम लोगों की दुआएं हैं भैया आपके साथ कि आप माउंट एवरेस्ट को भी जल्दी से जल्दी कवर करें और हमारे भारत का जो तिरंगा है वहाँ पर लहराएं। हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे जबलपुर के भैया जो हैं वो इतनी ऊंचाई पर पहुँच रहे हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में आप, अगर वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो उनके लिए मोटिवेट आप क्या करना चाहेंगे, उनको कैसे मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? और सबसे पहले फाइनली तो हमारे जबलपुर में ये एक तो पहले बात, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जबलपुर में प्रॉपर 2 माउंटेन बन चुके हुए हैंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने नाम बता चुके हैं। फाइनली एक अंकित सेन जी हैं जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना था, और एक मैं हो गया हूँ जो पर्वतारोही एक इंटरनेशनल लेवल पे नाम से एक जाने लगा हूँ मैं अब। फाइनली पहली बात तो ये है कि हमारे जबलपुर में इतना ग्रोथ नहीं है माउंटेनिंग का। जी जी। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि माउंटेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जबलपुर में किया जाए। और फाइनली अगर जिस किसी को अगर इसके बेस में कुछ पूछना हो तो हम लोगों से वो संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करें, यहाँ तक आगे पहुँचने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हम वहाँ से कहाँ से स्टार्टिंग करें। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर।